गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे श्यामपट्ट कौशल। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने श्यामपट्ट कौशल के परिचय, अर्थ, परिभाषा, प्रकार, उद्देश्य, महत्व, आवश्यकता के बारे में अध्ययन किए हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने श्यामपट्ट कौशल के घटक, सबसे पहले कोई भी लेसन प्लान बनाने से पहले हम लोग उसके घटक को लिखते हैं। तो घटक दो होते हैं, एक वांछित घटक, एक होता है अवांछित घटक। अवांछित घटक वो होता है जो हमें करना चाहिए, वो कार्य करना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम श्यामपट्ट कार्य कर रहे हैं तो वांछित घटक हमारे व्यवहार में होना चाहिए। अवांछित घटक यानी हमें उसे छोड़ देना चाहिए। हमारे व्यवहार में पहले से है लेकिन उसे हमें छोड़ना चाहिए, वैसे गलती नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला घटक है जो हमें श्यामपट्ट कार्य करते समय करना चाहिए, वैसे सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे सबसे पहला है लिखावट में स्पष्टता, अर्थात लिखावट पंक्तिबद्ध तथा समान सीधे रेखा में होनी चाहिए। यानी श्यामपट्ट पर हम जो कुछ भी लिख रहे हैं वह स्पष्ट हो, लिखावट पंक्तिबद्ध हो, समान सीधी लाइन में हो। ये नहीं कि तिरछा तिरछी यहाँ कहीं कहीं कुछ भी लिखे, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा वांछित व्यवहार घटक है श्यामपट्ट कार्य में स्वच्छता। यानी श्यामपट्ट कार्य जो भी हम कर रहे हैं वह स्वच्छता होना चाहिए। उसमें पहले श्यामपट्ट साफ सुथरा होना चाहिए, जो भी लिख रहे हैं वह सीधी लाइन में होना चाहिए। वह जो ऐसा चीज़ लिखें जो बच्चे के लिए उपयोगी है, अनावश्यक चीज़ ना लिखें। तीसरा पॉइंट है श्यामपट्ट पर लिखते समय शिक्षक को 45 डिग्री के कोण पर खड़ा होकर लिखना चाहिए। यानी जब भी हम श्यामपट्ट पर लिखते हैं तो शिक्षक को 45 डिग्री के कोण पर खड़ा होकर लिखना चाहिए, सीधा खड़ा होकर नहीं लिखना चाहिए। क्योंकि 45 डिग्री के कोण पर जब खड़ा होकर शिक्षक लिखेंगे तो कक्ष में बैठे विद्यार्थी जो पीछे बैठे हुए हैं वह देख सकेंगे कि शिक्षक हमारे क्या लिख रहे हैं, हमारे छात्राध्यापक क्या लिख रहे हैं, वो उसे देख सकते हैं। तो हमें हमेशा श्यामपट्ट पर सीधी लाइन में न खड़ा होकर 45 डिग्री के कोण पर खड़ा होकर लिखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक श्यामपट्ट पर जो कुछ लिखे कक्ष की ओर मुख करके उसे बोलता जाए। यानी मान लीजिए हम श्यामपट्ट पर जो कुछ लिख रहे हैं तो कक्ष की तरफ मुंह करके बोलेंगे तो उससे फ़ायदा ये होता है जो बच्चे को ये समझ में आ जाता है कि सर हमारे क्या लिख रहे हैं। अगर मान लीजिए हमसे कोई लिखने में गलती हो जाए, त्रुटि हो जाती है तो बच्चा समझ जाएगा कि नहीं सर लिखना ये चाह रहे थे, गलती से ये लिख लिए हैं, तो उसमें सुधार हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है श्यामपट्ट पर लिखते समय शिक्षक को अपनी नज़र छात्रों के क्रियाकलापों पर भी रखनी चाहिए। ये नहीं कि हम श्यामपट्ट पर लिख रहे हैं, आप पीछे बैठे कक्ष में बच्चे जोर शोर से हल्ला कर रहे हैं, आपस में मग्न हैं, श्यामपट्ट पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है श्यामपट्ट पर अक्षर लगभग 2 से 2.5 इंच के आकार तथा समान होना चाहिए, एक समान होना, 2 से 2.5 इंच होना चाहिए या एक समान होना चाहिए। इसके अतिरिक्त ये भी हम कह सकते हैं कक्षा के अनुसार। यानी मान लीजिए लंबा कक्षा है तो हमें ब्लैक बोर्ड पर इतना साइज का अक्षर लिखें जो क्लासरूम में बैठे पीछे बच्चा भी उसे देख सके। नहीं तो मान लीजिए हम छोटा छोटा अक्षरों में लिखते हैं, छोटा छोटा अक्षर में जब लिखेंगे तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा क्या हम सर लिखे हैं, जो पीछे बैठे हुए बच्चे हैं वह उसे देख नहीं पाएंगे। इसलिए हमें लगभग 2 से 2.5 इंच का लिखना चाहिए, अक्षर लिखना चाहिए श्यामपट्ट पर, और नहीं तो कक्षा के आकार के अनुसार ही लिखना चाहिए, जो पीछे बैठे बच्चे भी जो शिक्षक श्यामपट्ट पर लिख रहे हैं उस अक्षर को बच्चा समझ सके। नेक्स्ट पॉइंट है श्यामपट्ट पर जो कुछ लिखे संपूर्ण बातें संक्षिप्त में ही लिखे। यानी महत्वपूर्ण बात को संक्षिप्त में लिखना है, अनावश्यक बात विस्तृत रूप से नहीं लिखना है, उसे मौखिक रूप से समझा दीजिए, लेकिन महत्वपूर्ण बात को संक्षिप्त रूप में
श्यामपट्ट पर लिखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, श्यामपट्ट पर मानचित्र, रेखा चित्र छात्रों के ध्यान केंद्रित करने के लिए पॉइंटर का प्रयोग करें, यानी संकेतक, यानी जो कुछ भी हम श्यामपट्ट पर लिखे हैं या शिक्षक जो भी लिखे हुए हैं, तो बच्चे को अगर हमें उसे बताना है तो उंगली से धर धर कर नहीं बताना चाहिए, हमें संकेतक का प्रयोग करके बच्चे को समझाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, श्यामपट्ट पर लिखे अक्षर आदि को मिटाने के लिए डस्टर का प्रयोग करें। हमें श्यामपट्ट पर जो कुछ भी लिखे हुए हैं, शिक्षक जो कुछ भी श्यामपट्ट पर लिखा हुआ है उसे मिटाने के लिए वह डस्टर का प्रयोग करे, ये ना कि उसे उंगली से मिटाना शुरू कर दे, कागज़ से मिटाना शुरू कर दे या हाथ से मिटाना शुरू कर, ये सब अवांछित व्यवहार हो जाएगा। लेकिन वही जब डस्टर से मिटाएंगे वो वांछित घटक के अंतर्गत आएगा। चलिए अवांछित के अंतर्गत हमें कुछ पढ़ लेते हैं। जैसे श्यामपट्ट पर लिखते समय कभी भी गलत अक्षर, वाक्य या सूचना नहीं लिखना चाहिए, यानी श्यामपट्ट पर हमें हमेशा शुद्ध शब्द लिखना चाहिए, अक्षर लिखना चाहिए, वाक्य लिखना चाहिए। अगर हम श्यामपट्ट पर गलत शब्द, गलत वाक्य, गलत सूचनाएं लिखते हैं तो हमारा अवांछित घटक हो गया। श्यामपट्ट की ओर मुख करके नहीं बोलना चाहिए। मान लीजिए आप बच्चे को कुछ समझा रहे हैं, श्यामपट्ट की तरफ मुँह करके बोलिएगा तो बच्चा नहीं समझ पाएगा। इसलिए हमें श्यामपट्ट पर जो कुछ भी लिखा हुआ है 90 डिग्री के कोण पर खड़ा होकर बच्चे को समझाना चाहिए। श्यामपट्ट पर जो कुछ भी हम लिखे हुए हैं तो उसे कभी भी उंगली, हाथ या कोई कागज़ उठा लिए मिटाना शुरू कर दे, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सब हमारे अवांछित घटक हो गया। तो इसका अतिरिक्त बहुत सारे अवांछित घटक हैं। उसके बाद अवांछित घटक में आ जाएगा, श्यामपट्ट को हमें ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं मिटाना चाहिए, यानी बाएं से दाएं मिटाएंगे और ऊपर से नीचे, यानी श्यामपट्ट को हम पहले जो ऊपर लिखे हैं उसको साफ करेंगे बाएं से दाएं। इससे होगा क्या कि जो बच्चा, मान लीजिए शिक्षक पूरे बोर्ड पर लिखे हुए हैं तो पहले ऊपर से लिखना शुरू करते हैं, ऊपर से लिखना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे नीचे आते हैं, तो नीचे जो लिखे हैं तो बच्चा बाद में उसे उतारेगा, इसलिए उसे पहले ऊपर से उसे मिटा देना चाहिए, बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे। तो ये रहा हमारा श्यामपट्ट कौशल के घटक, वांछित व्यवहार घटक और अवांछित व्यवहार घटक। अब हम देखते हैं श्यामपट्ट कौशल को लेसन प्लान बनाना। श्यामपट्ट कौशल के लेसन प्लान को देखेंगे। श्यामपट्ट कौशल पाठ्य योजना, तो सबसे पहले नाम, जो छात्राध्यापक है वो अपना नाम लिखेंगे, दिनांक, जिस दिनांक को बना रहे हैं, विषय में सामाजिक विज्ञान होगा, साइंस होगा तो साइंस होगा, उसके उप विषय में जो भी हो, क्लास तो हो गया, उप विषय में इतिहास है हमारा, प्रकरण है जैसे मुगल वंश, ठीक है। समय 5 से 6 मिनट होता है। शिक्षण, पुनः शिक्षण, श्यामपट्ट में 2 शिक्षण, एक हर माइक्रो टीचिंग का जो लेसन प्लान होता है 2 लेसन प्लान होता है, एक शिक्षण और पुनः शिक्षण। शिक्षण में जो त्रुटियां हमें होती है वह दूसरे पुनः शिक्षण में उसे हम वैसा गलती नहीं करेंगे। उसके बाद में एक क्रम संख्या हो गया, उसके बाद में एक कथन होता है छात्र अध्यापक या छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरा होता है छात्र क्रियाएं और तीसरा होता है श्यामपट्ट कार्य, ठीक है। तो और सारे माइक्रो, जैसे प्रस्तावना हुआ, उदाहरण हुआ, इस सब का लेसन प्लान बनाने का कुछ अलग फॉर्मेट है, लेकिन एक स्पेशल श्यामपट्ट कौशल का लेसन प्लान बनाने का फॉर्मेट है इस प्रकार 3 है, जिसमें क्या करेंगे हम, शिक्षक श्यामपट्ट पर जो कुछ लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें हमें ये देखना है कि शिक्षक श्यामपट्ट पर कैसे लिख रहे हैं, ये कला हमें देखना है, कैसे खड़ा हो रहे हैं, श्यामपट्ट पर जो कुछ लिख रहे हैं बच्चे को किस तरह समझा रहे हैं, या श्यामपट्ट पर जो कुछ लिखे उसे हाथ से तो नहीं मिटा रहे हैं, उंगली से तो नहीं मिटा रहे हैं कि डस्टर से, यानी श्यामपट्ट कार्य में को करना क्या क्या कर रहे हैं उसी के बारे में हमें इसमें देखना है। तो देखिए इसमें हम लोग का प्रकरण है मुगल वंश, तो मुगल वंश के बारे में संक्षिप्त में हमें 2-4 लाइन लिखना। जैसे इसमें लिखा हुआ है मुगल वंश, यानी इस वंश के संस्थापक बाबर को माना जाता है। बाबर ने इस वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में किया था। इस वंश के सबसे शक्तिशाली राजा अकबर थे। इस वंश का सबसे अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था। इस वंश का अंत 1857 ईस्वी में हुआ। तो ये चीज़ हम श्यामपट्ट पर लिख देंगे।
बच्चे को बच्चे ध्यानपूर्वक देख रहे हैं या सुन रहे हैं, जैसे शिक्षक हमारे क्या हमें बता रहे हैं, क्या सुना रहे हैं। इसके बाद उसका संक्षिप्त सार हमें श्यामपट्ट पर लिख देंगे। श्यामपट्ट का जो लेसन प्लान बना रहे हैं उसमें छोटा सा संक्षिप्त में 2-4 लाइन जो होगा मुख्य बिंदु उसको हम लोग लिख देंगे। उसके बाद में लास्ट में हमें क्या करेंगे, उद्देश्य कथन में, यानी सभी छात्र अब जो शिक्षक श्यामपट्ट पर जो कुछ भी लिखे हैं उसे सभी छात्र अपने अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग श्यामपट्ट कौशल के घटक और श्यामपट्ट कौशल में लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है ये समझ लिए होंगे। यही बनाना है, सिर्फ 3 एक क्रम संख्या होना चाहिए, एक छात्र अध्यापक छात्राध्यापक क्रियाएं होनी चाहिए, छात्र क्रियाएं होनी चाहिए और श्यामपट्ट कार्य होना चाहिए। तो ये कोई भी पैराग्राफ, साइंस वाले हैं तो साइंस का एक छोटा सा पैराग्राफ लेंगे, मैथ वाले हैं तो मैथ का लेंगे, और अदर वाले आर्ट्स वाले हैं तो अपना अपना सब्जेक्ट के एक छोटा सा पैराग्राफ संक्षिप्त में लेंगे। छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रियाएं में वह छात्र को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं या लिख रहे हैं, और उसके छोटा सा संक्षिप्त मुख्य बिंदु को श्यामपट्ट कार्य जो है आपका नोटबुक दिया है, लेसन प्लान का डायरी है, उसी में इसी प्रकार समझ लेना है, लिख देना है। नीचे उद्देश्य कथन में सभी छात्र अपने अपने उत्तर पुस्तिका में इसे लिख लें। तो हम लोगों ने आज श्यामपट्ट कौशल के घटक 2 होता है, वांछित व्यवहार घटक और अवांछित व्यवहार घटक। तो वांछित व्यवहार घटक वो होता है जो हमें करना चाहिए, और अवांछित व्यवहार घटक होता है जो हमें नहीं करना चाहिए श्यामपट्ट कार्य करते समय। तो श्यामपट्ट कौशल के बारे में हम लोग पढ़ ले, पाठ्य योजना के बारे में पढ़ ले, श्यामपट्ट कौशल का पाठ्य योजना कैसे बनेगा ये हम लोगों ने पढ़ा। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।